बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम गुज़िस्ता चंद एक लेक्चर से ग्राफ्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ग्राफ की मुख्तलिफ़ किस्में हमने पढ़ी और उसको समझने की कोशिश की। आज का हमारा जो ग्राफ है जिसको हमने समझना है वो है पाई ग्राफ, जिसको पाई चार्ट भी कहा जाता है। सबसे पहले हम इसकी पिक्चर्स को देखते हैं कि किस तरह की है। ये इसकी तस्वीर है जिसे पाई चार्ट कहा जाता है। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये पिक्चर सर्कल में है। पाई चार्ट हमेशा सर्कल में होता है। जितनी भी कैटेगरीज होती हैं वो उसके अंदर उसको डिफ़ाइन किया जाता है मुख्तलिफ़ कलर्स के ज़रिए से। तो जो मिक़दार, जो क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका सेक्शन उतना ही बड़ा हुआ होगा, और जिस मिक़दार की क्वांटिटी जितनी कम होगी उसका सेक्शन उतना ही कम होगा। जिस तरह के फेवरेट टाइप ऑफ मूवी यहाँ पर उनकी एक कैटेगराइजेशन की गई है और उसका ये पाई ग्राफ बनाया गया है। तो यहाँ पर ड्रामा को जो है सबसे कम उसने पोर्शन दिया है 5%। तो यूँ जिसका जितना ज़्यादा पोर्शन है उसकी परसेंटेज भी उतनी ही ज़्यादा है। तो पाई चार्ट में यही होता है कि जो कैटेगरी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उसका सेक्शन भी उतना ही ज़्यादा बड़ा हुआ होगा। आइए अब हम इसकी स्टडी करते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पाई चार्ट के बारे में क्या बताता है हमें। कहता है ए पाई चार्ट इज़ ए सर्कुलर स्टैटिस्टिकल ग्राफ। गोलाई में एक ये स्टैटिस्टिकल ग्राफ है जिसमें स्टैटिस्टिकल मीन आदाद व शुमार से मुताल्लिक एक दायरे में दिया गया ग्राफ होता है ये, विच इज़ डिवाइडेड इनटू स्लाइसिस, जिसको मुख्तलिफ स्लाइसिस में, पीसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। टू इलिस्ट्रेट न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन, जो कि उनके अददी तनासब के बारे में वजाहत करता है। कहता है कि पाई चार्ट एक दायरे में दिया गया आदाद व शुमार से मुताल्लिक एक ग्राफ है जिसको स्लाइसिस में डिवाइड करके उनके अददी तनासब की वजाहत की जाती है कि उनके दरमियान तनासब कितना है, रेशो क्या है। इन ए पाई चार्ट में द आर्क लेंथ ऑफ ईच स्लाइस, कहता है पाई चार्ट के अंदर जो आर्क लेंथ है हर स्लाइस की इज़ प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द क्वांटिटी के साथ इट रिप्रेजेंट्स, जिसकी वो वजाहत करता है। कहता है पाई चार्ट में हर स्लाइस की आर्क लेंथ उसके क्वांटिटी को जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है उससे प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतनी ज़्यादा आर्क लेंथ होगी, जितनी कम क्वांटिटी होगी उतनी ही कम आर्क लेंथ होगी। पहले हम इसकी आर्क लेंथ देख लेते हैं। आर्क लेंथ क्या है? आर्क लेंथ, ये देखें, अगर हम ये जो ड्रामा वाला पोर्शन है इसको देखें तो इस पोर्शन में जो गुलाई वाली साइड है जो बाहर से चौड़ी है और
दायरे के सेंटर में जाके बिल्कुल बारीक हो गई है। तो बैरूनी साइड जो है, जहाँ से गोलाई आ रही है, ये साइड, इसको आर्क लेंथ कहा जाता है। तो ये आर्क लेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसके जो है क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, जिसकी क्वांटिटी कम है उसकी आर्क लेंथ भी कम है। तो नेक्स्ट लिखता है पाई चार्ट्स टू शो परसेंटेजेस। पाई चार्ट जो है यहाँ पर कुछ मिसिंग हो गया है। पाई चार्ट्स परसेंटेजेस को शो करते हैं। यूजुअली व्हेन देयर आर ए फ्यू कैटेगरीज, ख़ास तौर पर जब चंद एक कैटेगरीज हों, मिसाल के तौर पर 7 या इससे कम कैटेगरी हों, तो फिर हम इसे पाई चार्ट को यूज़ करते हैं। सच एज द चार्ट ऑन द राइट, जैसा कि राइट साइड में चार्ट दिया गया है। यहाँ पर आपको बिलो में चार्ट नज़र आ रहा है नीचे, उसी चार्ट की बात की इसने कि जैसा कि वहाँ दिखाया गया है। तो यहाँ इसने बता दी कि जब चंद एक कैटेगरीज हों, और उसको मिसाल के तौर पर इसने बयान कर दिया 7 कैटेगरी हों या इससे कम हों। अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा दी इसने चंद एक कैटेगरीज की? ज़्यादा कैटेगरीज 10, 12, 15, 20 कैटेगरीज क्यों शो नहीं हो सकती? उसकी बेसिक वजह यही है कि 15-20 कैटेगरीज इस वजह से शो नहीं हो सकती कि अगर ज़्यादा कैटेगरीज हो जाएंगी तो ज़्यादा कैटेगरीज एक दायरे के अंदर नहीं समा सकेंगी। समा तो जाएंगी तो वहाँ पर मुश्किल होगी बहुत ज़्यादा उसको पढ़ने में, समझने में। तो उसके लिए या तो दायरा ही बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा हमें। तो इस वजह से ज़्यादा कैटेगरीज जो हैं यहाँ पर नहीं समा सकती यूजुअली, वरना फिर हमें दायरा उसके लिए बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। तो इतना हमारे पास कोई ऐसी सरफेस नहीं है कि जिस पर इतना ज़्यादा बड़ा दायरा बनाया जाए फिर उसको समझा जाए। और नेक्स्ट पढ़ते हैं, अवॉइड पाई चार्ट्स इफ़ देर आर मैनी कैटेगरीज। जब ज़्यादा कैटेगरीज हों तो फिर पाई चार्ट से अवॉइड किया जाए। सच एज द एग्जाम्पल बिलो, जैसा कि एग्जाम्पल बिलो में दिखाया गया है। आर इफ़ एनी कैटेगरी हैव ए वैल्यू ऑफ 0, या अगर किसी कैटेगरी की वैल्यू 0 है तब भी इसको अवॉइड किया जाता है। अब देखें, ये भी इसका एक मेन डेफिशिएंसी आ गई कि अगर किसी एक वैल्यू की जो है उसकी कैटेगरी की वैल्यू वो 0 है। अब 0 वाले को तो हम कोई जगह दे ही नहीं सकते। यहाँ पर तो कुछ ना कुछ स्पेस हमें देनी पड़ेगी। जब हमें स्पेस देनी पड़ेगी तो उसकी कुछ ना कुछ मिकदार होगी। तो जिसकी मिकदार ही नहीं है तो उसकी स्पेस भी नहीं है। यहाँ पर हम नहीं दे सकते उसको स्पेस। जब हम उसको स्पेस नहीं दे सकते फिर उसको प्रेजेंट कैसे करें? तो ये एक इसकी डेफिशिएंसी है। इन दीज केसेस यूज़ ए सैम्पल टेबल ऑफ डाटा। इस तरह के केसेस में एक सिंपल टेबल, एक सादा सा टेबल बना लिया जाए डाटा का, आर एन एक्सपेंडेड पाई चार्ट इंस्टेड, या फिर एक और यहाँ पर इसने टाइप बता दी कि या फिर एक्सपेंडेड पाई चार्ट बनाया जाए। सिंपल पाई चार्ट जो है, जो यहाँ पर दिखाया गया है, वो इसको प्रेजेंट नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट है, पाई चार्ट्स आर वेरी वाइडली यूज्ड। पाई चार्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इन बिजनेस वर्ल्ड, तिजारती दुनिया में, एंड मैस मीडिया और ये ज़राए अबलाग में। हाउएवर दे हैव बीन क्रिटिसाइज्ड। ताहम
उन पर तनकीद भी की जाती है। एंड मैनी एक्सपर्ट्स रिकमेंड, और बहुत से एक्सपर्ट्स तजवीज़ देते हैं, अवॉइडिंग दैम, उनसे बचने की, अवॉइड करने की। पॉइंटिंग आउट दैट, इस बात की तरफ निशानदेही करते हुए कि रिसर्च हैज़ शोन इट, कि रिसर्च ने इसे साबित किया है, इज़ डिफ़िकल्ट टू कंपेयर, कि ये कंपेयर करना मुश्किल होता है डिफरेंट सेक्शन, मुख्तलिफ सेक्शंस को ऑफ ए पाई चार्ट के। कहता है कि रिसर्च ने इस वजह से इसको क्रिटिसाइज़ किया है और इसको अवॉइड करने की तजवीज़ दी है कि असल मकसूद था कि डिफरेंट कैटेगरीज़ का कंपैरिजन हो सके, तो कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है, इस वजह से रिसर्च इसको क्रिटिसाइज़ करती है। आर टू कंपेयर डाटा अक्रॉस डिफरेंट पाई चार्ट्स, और इसी तरह मुख्तलिफ पाई चार्ट्स में जो डाटा है उनका आपस में कंपैरिजन किस तरह किया जाए वो भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। पाई चार्ट्स कैन बी रिप्लेस्ड, पाई चार्ट को इसकी जगह पर रिप्लेस किया जा सकता है इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसेस में, बाय अदर प्लॉट्स, दूसरे प्लॉट से। वो कौन कौन से हैं? सच एज बार चार्ट और बॉक्स प्लॉट, नेक्स्ट है डॉट प्लॉट एट्सेट्रा। तो इस तरह चंद एक उसने प्लॉट यहाँ पर हमें बता दिए। तो ये हमारे सामने इसकी पिक्चर है, हमने इसकी भी वजाहत कर ली। तो होपफुली आपको आज का हमारा ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।